आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रा जैन। आज मैं आगे टॉपिक लेके आया हूँ पेंच मापी या स्क्रू गेज। ठीक है, आपको पूरा प्रिंसिपल सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, कैसे इसे मेजर करते हैं सारा वीडियो कोशिश करूंगा ज्यादा लंबा ना हो। 10 से 15 मिनट के वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आइए सबसे पहले इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं हम लोग कि जो पेंच मापी या स्क्रू गेज होता है तो ये पहली बार देखिए धीरे धीरे इसका आपने देखिए ये है माइक्रो स्कोपी, आपने सुना होगा सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो उसमें उससे धीरे धीरे डेवलप होके आया। तो कई सालों से एग्जैक्ट एक आदमी को नहीं इसका श्रेय दिया जाता है, लेकिन फिलहाल जो पेंच वाला जो बनाया गया है चूड़ी वाला, तो इसका जो है इनको जो जीन लॉरेंट पालनियर है इनको दिया गया। ये पेरिस के थे, इन्होंने 1848 में इस इंस्ट्रूमेंट का जो इनको ही श्रेय दे दिया जाता है। ठीक है, कि इन्होंने थोड़ा चेंजमेंट करके इसमें स्केल बढ़ाए थे, तो इसलिए इंडस्ट्री में इन्हीं का तो धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है। अब इसके अलावा बात करते हैं हम लोग कि इसका जो मेन प्रिंसिपल क्या है, वर्क कैसे करता है। तो देखिए प्रिंसिपल जो आपने अभी हमने आपको वर्नियर कैलिपर्स पे पढ़ाया था, तो तरीका वही है। पेंच मापी का अल्पतमांक, पेंच मापी का अल्पतमांक बराबर जो स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना है उसके 1 भाग की लंबाई। ठीक है, गेज के मुख्य पैमाने की के 1 भाग की लंबाई, 1 भाग की लंबाई और बटे प्रति पैमाने पर। ये एक दूसरा इस पे सिलेंडर लगा भी, मैं इसकी स्ट्रक्चर भी पूरा आपको बताऊंगा। प्रति यानी सर्कुलर, प्रति पैमाने पर भागों की संख्या, ठीक। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, ये तो अल्पतमांक निकालने का बेसिक तरीका है। जब आप इसके कंस्ट्रक्शन के विषय में बहुत कुछ जान जाएंगे तो आप ये चीजें भी आसानी से सीख जाएंगे, फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग इसके थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको बना होता है। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके का, इसके बाद एक स्पिंडल होता है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो इसके इस तरीके से। ठीक, और इसके बाद एक छोटा सा, ये पीछे आपको इसके अंदर एक छोटा सा पैमाना दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको एक बड़ा सा सिलेंडर जैसा दिख रहा है। ठीक, और उसके बाद आपको एक छोटी सी घड़ी जैसी आपको ये दिख रही है। ठीक है, या ठीक है, ये जुड़ा हुआ। तो अब देखिए ये है आपका मेन फ्रेम। ठीक है, ढांचा ऐसे रिमूव कर देते हैं। ये आपका जो है रैचिट है, क्या है रैचिट, और ये आपका ये स्पेंडर इसको बोलते हैं, और एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर ये है। ठीक है, ये जो आपका स्पिंडल बोल देते हैं इसको। तो स्पिंडल जो होता है या पेंच भी बोल देते हैं, स्पिंडल या पेंच, तो इसमें आपकी चूड़ियां कटी होती है। इसमें क्या कटी होती है, चूड़ियां कटी होती है, और इस पेंच का यूज करके हम लोग इससे आगे पीछे सरका भी सकते हैं। ठीक है, और इस वाले पे आपके नन्हे नन्हे पैमाने बने होते हैं। ठीक है, 0 से 100 भागों में बटा होता है, और जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर mm में आपके पैमाने बने होते हैं। तो ये जो आपका अंदर है इसमें जो पैमाने हैं वो mm में है, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रू गेज या पेंच मापी के पैमाना। ठीक है, मेन स्केल। और जो ये इसके अंदर बटे होते हैं 100 भाग गोले में, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू गेज के जो वृत्तीय या सर्कुलर स्केल। ठीक है, आप देखिए इसका जो हम लोग मेजर करते हैं तो किस तरीके से मेजर करते हैं उसके विषय में भी जान लेते हैं थोड़ा हम लोग। अब देखिए इसमें जो थोड़ी बहुत जानकारी है आप लोग ये देख पा रहे होगे इस पे। ठीक है, ये कुछ दिख रहा होगा, ये सीधा है। ठीक है, ये स्क्रू गेज। अब देखिए इसमें ये हमेशा हम लोग किसको, रैचिट को ही घुमाते हैं, ध्यान रखिएगा। इससे आप घुमा देंगे, जबरदस्ती ज्यादा कस जाएगा तो आपको एरर दिखाने लगेगा। आप
इसका यूज करें, ये इस हिसाब से सेट किया जाता है। ये देखिए धीरे धीरे गैप बढ़ जाएगा। इस पेंच का यूज करके आप इसको कम ज़्यादा इसका एरर ठीक कर सकते हैं। इसके बाद इसे मेजरमेंट की कैसे जाती है देखिए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रू गेज का जो है पता होना चाहिए कि इसका अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट कितना है। तो आपको हम यहाँ दो जानकारी दे दें। लीस्ट काउंट, अब इसके लिए अगर हम पर्सनल बात करें तो mm में एक खांचा है, 100 उसके भाग बटे हुए हैं। तो अगर हम mm में चर्चा करेंगे तो सेंटीमीटर में, दोनों के लिए कंफ्यूजन बच्चे हो जाते हैं अक्सर, बुकों में अलग अलग वो छप जाते हैं यूनिट, तो डाउट हो जाता है बच्चों को। देखिए 1 mm का हम अगर 100वां भाग करेंगे, ठीक है भाई, जो मुख्य पैमाना उसका 1 mm, और जब हम ये इस हिसाब से सटी की गई है चूड़ियां कि एक अगर हम जीरो से लेके जीरो से स्टार्ट करके इसका पूरा एक घुमा दें तो ये अंदर का मेन जो होता है वो एक पार्ट इसका सरक जाता है 1 mm का। तो इसलिए 100 भाग के सरकाने पर एक सरकेगा, तो यानी कितना नाप दे देगा। अगर हम उसका नन्हा से जो 100 भाग बटे उसका एक नन्हा सरकाएं तो वो वही लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो वो अगर mm में हम बात करेंगे तो हो जाएगा 0.01। अगर ये सेंटीमीटर में बात करेंगे हम लोग तो पहले से ही आपका 0.1 सेंटीमीटर लिखा होगा, उसके 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.001। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ख्याल है। सेंटीमीटर में जब बोला जाएगा तो आपका इतना लिखा होगा और जब mm में लिखा होगा तो आपका इतना होगा। अब एक मेजरमेंट हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, एक नाप के देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे नापते हैं इससे। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये पेचकस है, इसकी मोटाई हमें बताना है, तो आप सिंपल रचित को घुमाएं, बैक कर लें, इसके बाद इसको इसमें फंसा दें, ठीक है। आप धीरे से रचित से इसको कसते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सावधानी बरतें, है ना। हमेशा स्केल ऊपर से पढ़ा जाता है फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा, कभी तिरछा या मिर्छा नहीं देखा जाता, नहीं तो आपको रीडिंग गलत मिलेगी। ये सावधानी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते वक्त। देखिए ये हो गया, आपको आवाज़ सुनाई दी होगी इसमें एक, है ना, जब कस जाएगा अपने आप। तो अब देखिए क्या है, जो मेन इसके प्रिंसिपल है आप लोगों को तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, उसको पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो अंदर स्केल है इसका, तो इसके भाग गए हुए हैं 1, 2, 3 और 4 भाग पूरे पूरे गए हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपका ये 0 से लेके 55 तक, कितने, ये जो सर्कुलर पैमाना है, वृत्तीय पैमाना है, उसके 55। तो आपके जो 4 पूरे पूरे गए, तो आपका जो इसका डाया हो गया वो कितना हो गया 4। तो आपका अब देखिए mm में 4 प्लस 1 हमारा कितना था, हमने ये जो इसके वृत्तीय पैमाने के खाने हमने कितने बोले गए 55। तो 55 इंटू 0.0 इसके लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, तो अब आप ये 4 mm जैसे यहाँ लिखा था, तो अब सेंटीमीटर में इसको हम पहले से ही 0.4 लिखेंगे और 55 इंटू 0.001, ठीक है। अब जब इसको वैल्यू लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस और ये 55 बन जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 0.55। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर 4.55। और यही अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.055 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.455 सेंटीमीटर, ठीक है, ये mm। तो कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको दोनों में मेजरमेंट करना सिखा दिया है कि mm में और इसमें कैसे करते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको जानकारी जरूर मिली होगी, ठीक है। आप नापना सीख गए होंगे। एक इसी तरीके से कुछ और भी नाप सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। आपको लीस्ट काउंट या तो आप याद कर लीजिए या निकालना सीख लीजिए, बेसिक है, कोई खास रटने वाली चीज नहीं है। जो इसका मेन स्केल है उसके एक पार्ट की लेंथ कितनी है, मिनिमम वो कितना नाप सकता है, तो 1 mm या सेंटीमीटर में आप जिसमें बोलना चाहें। उसके बाद ये जो इसका सर्कुलर वाला है स्केल, उसमें जो है कितने हैं, ठीक है, उसका आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकल आएगा। अब लीस्ट काउंट आपको पता है तो एक्स्ट्रा जितने भी ये पार्ट होंगे बस उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपका जो छोटा वाला पार्ट बताएगा वो हिस्सा आपका निकल आएगा। और मेन स्केल में जो आपके mm है या सेंटीमीटर में जिसमें आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है स्क्रू गेज का यूज करके आपको जो है बहुत बारीक पतली चीजें, जैसे पेज की मोटाई है आपके वायर के डायमीटर हैं पतले, इस तरीके की चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं इसमें, ठीक है।
अब देखिए इसी में हम लोग आगे चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि इसको माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। क्यों? तो माइक्रोमीटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 mm का 1000 पार्ट क्या होता है? माइक्रोन। तो जो 100वां पार्ट क्या होता है? माइक्रो ही तो होता है। और अगर देखें हम लोग तो ये रेंज लगभग उसी के आसपास चली गई, 10 गुना उससे छोटी है केवल। तो यानी अगर कोई माइक्रोन के लेवल की चीज है, हम लोग उस 10 से ज्यादा बड़ी है, जैसे 12 है, 13 है या 10 के मल्टीपल में है, तो एक तरीके से हम लोग अगर देखें तो माइक्रोन में तो मेजर कर रहे हैं ना उसको, तो ये चीज उस लेवल तक, उसके नियरेस्ट तक जा सकती है। तो इसलिए इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग रेंज में हम लोग पार्ट बांट के इसको और ज्यादा इसको अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट बहुत सावधानी से यूज करें, क्योंकि इनमें एरर बहुत होने के फिजिकली हम लोग मेजर करने का हमेशा ये ऊपर से देखा जाता है, कभी भी ये दाएं या बाएं से नहीं देखे जाते हैं। कभी भी रीडिंग आप चाहे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ें फिजिक्स के, चाहे आप ये फिजिकल वाले पढ़ें, कोई भी पढ़ें, जो मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं इनकी रीडिंग हमेशा ऊपर से पढ़ी जाती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, शेष हम लोग अगली जानकारी अगले वीडियो में लेते हैं। ठीक है, शेयर करते रहें, जान की गंगा बहते रहें।